हेलो स्टूडेंट्स, एसीएफ के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। फॉरेस्ट के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी में हम लोग आज जल विभाजन और वर्षा से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोलॉजी जैसे नाम से पता चल रहा है कि पृथ्वी पर जो भी बरसात होती है या जो भी पानी की उपलब्धता है वो फॉरेस्ट्री के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, वो आज इस विषय में आज चर्चा करेंगे। जिसमें हम लोग देखते हैं हाइड्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम पानी की उपलब्धता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पानी जो है उसका पूरा जो विभाजन है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिकल, केमिकली, रिएक्शंस और इसका जो भी हमारे जीवन से और पृथ्वी से जो इसका रिलेशन है, ये है हाइड्रोलॉजी के बारे में। हाइड्रोलॉजी में पूरी तरह से हम लोग जो नेचुरली पानी उपलब्ध है पृथ्वी पर, उसका हमारे जीवन से और जंगल से कैसा संबंध है, वही उसी विषय का अध्ययन ही हाइड्रोलॉजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है इसको हम कंप्लीट समझते हैं। जैसे जो बरसात है वो वन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये जरूरी, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में अपन देखेंगे। तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है एक्चुअली पानी का एक पाथवे है, एक चक्र है जिससे पानी जो बरसते हैं और फिर ये किस तरह से पेड़ पौधे, मनुष्य और बाकी जो जीव जंतु हैं वो इसका उपभोग करने के बाद भी उस पानी का क्या है, फिर से रिसाइकल होके हमके वो पानी हमें वापस मिलता है। इसी चक्र को हम हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहेंगे। अब चलिए जरा समझते हैं। देखिए पहला स्टेप देखते हैं। जैसे कि अगर क्लाउड से, जैसे मतलब बादल से, आप देख पा रहे हैं ये जो बादल है, अगर बादल से जैसे ये बरसात होते हैं, ठीक है, बादल से बरसात होते हैं तो इसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। वर्षा जो होती है उसको प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे कि रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन कैसे अलग है, वो जस्ट इसके थोड़ी देर बाद अपन देखने वाले हैं। पर फिलहाल के लिए प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा समझिए। ठीक है, तो बादल से जब बरसातें होती हैं तो आप देख पा रहे हैं इसका उपभोग कौन कर पाता है, ये जमीन में जाती है। ठीक है, जमीन में जो अपन देख पाते हैं कि धरती पर ये जो पेड़ है, अब इससे क्या हो जाता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी क्या है, वाष्प बन के उड़ जाती है। ठीक है, वो बादल तक पहुंचती है। उसी प्रकार और कहां से पानी मिलेगी कि जैसा कि अपन देख पाते हैं धरती पर जब बरसात होती है तो खुद सॉइल जो है वो क्या है, वहां से पानी इवोपरेट होते हैं और वो कहां पहुंचते हैं, धीरे धीरे इस बादल की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, तो इनसे बना जो बादल है उनसे फिर बरसात होती है, मतलब फिर से प्रेसिपिटेशन होता है। ये जो प्रेसिपिटेशन है, और कहाँ पे आप देखते हैं कि जो भी नदी है, तालाब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नदी है, तालाब है, जो समुद्र है, वहां से क्या है, ये पानी जो है इवोपरेट होके उसका बादल बनता है तथा इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, ये पानी इस तरह से हमको रिसाइकल होके मिलती रहती है। तो ये बहुत ही सिंपल साइकिल है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है टोटल इवोपरेशंस, प्रेसिपिटेशंस, इवोपरेशंस और ट्रांसमिशंस, इन सब का मिश्रण से ही हमको बादल बन के ये पानी उपलब्ध हो पाता है। इसी का अध्ययन ही हम हाइड्रोलॉजी में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चलिए आगे हम ये देखते हैं कि हाइड्रोलॉजी जो उसका स्कोप क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाइड्रोलॉजी का स्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस essential for human as well as animal industries and agriculture। ठीक है, कि पानी जो है मनुष्य के साथ साथ, मनुष्य जीवन के साथ साथ क्या है, इंडस्ट्रीज के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि हाइड्रोलॉजी से हमको इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, नेविगेशन एंड फिशरीज के लिए, मछली पालन के लिए, जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए क्या है, पानी की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। अगला हम देखें कि जो है, जो ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द हाइड्रोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज डेवलप एंड मैनेजमेंट
ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन, राइट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसमें होती है, वो है इरिगेशन में, वाटर सप्लाई में जिसमें हम लोग पानी का उपभोग कर सके, फ्लड कंट्रोल में, वाटर लॉगिंग में, सैलिनिटी कंट्रोल में और हाइड्रो पावर जनरेशन और नेविगेशन में। ये सारे स्कोप है हाइड्रोलॉजी का, ठीक है। इसके कंट्रोलिंग भी आगे देखेंगे, पर फिलहाल अभी देखते हैं हम लोग कि ये रेनफॉल क्या होता है और इसमें प्रेसिपिटेशन से आप क्या समझेंगे, ठीक है। रेनफॉल जो होता है, इसमें रेनफॉल का सीधा अर्थ है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेनफॉल का सीधा अर्थात होता है वर्षा। जो भी बादल से पानी गिरता है, ठीक है, गिरते हैं, उसे हम वर्षा या रेनफॉल कहेंगे, ठीक है। रेनफॉल में सिर्फ बरसात होते हैं। लेकिन जहां हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखें आप प्रेसिपिटेशन में अगर देखें तो प्रेसिपिटेशन में आप वर्षा के साथ साथ देखिए, इसमें वर्षा प्लस स्नोफॉल मतलब बर्फ का गिरना, ठीक है, और हिमपात, ठीक है, ओले। तो इन सभी से जो भी पानी धरती तक पहुंच पाता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन से ये सारा का समावेश होता है प्रेसिपिटेशन। लेकिन रेनफॉल में सिर्फ हम वर्षा के जल को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि ये जो रेनफॉल है, ठीक है, इस रेनफॉल के कई जो टर्मिनोलॉजीज है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि जनरली क्या है, रेनफॉल को इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से हम लोग हैवी रेन या लाइट रेन कहते हैं। जैसे जो रेनफॉल है इसे अगर हम क्या है लाइट रेनफॉल कहें, अगर इसको इंटेंसिटी के आधार पर, ठीक है, आप देखें इंटेंसिटी के आधार पर, तीव्रता के आधार पर, अगर इसमें हम लोग पहले लाइट की बात करें कि लाइट रेनफॉल है, अगर रेनफॉल अगर लाइट है तो क्या इसकी क्या पैरामीटर है कि अगर आपको दे दे 2.5 mm 2.5 mm पर आवर, तो ये आपका क्या हो जाता है, लाइट रेनफॉल होता है। वहीं अगर मॉडरेट की बात करें, ठीक है, अगर आप मॉडरेट, अरे सॉरी, जहां मॉडरेट की बात करते हैं वहां 2.5 से 7.5 mm पर आवर की बात हो जाती है बरसात की, ठीक है। वहीं अगर हैवी रेन की बात करें तो ये आप जो पैरामीटर है तो ये याद रखिएगा कि जो हैवी रेनफॉल है, ठीक है, उसको वो क्या 7.5 mm पर आवर से अगर अधिक है तो ये क्या हो जाता है, ये हैवी रेनफॉल हो जाता है। ये इंटेंसिटी के आधार पर होता है। तो ये रेनफॉल के जो है इंटेंसिटी के आधार पर कैसे नापा जाता है, तो आप ये तीनों पैरामीटर याद रखें, लाइट रेनफॉल और मॉडरेट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल को, ठीक है। रेनफॉल के कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल जो है कि कितने टाइम तक, इसमें क्या है टाइम पैरामीटर जो है वो टाइम बेसिस पे है, कितने टाइम का बरसात होता है वो क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ रेनफॉल या ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कहलाता है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मैंने अभी बता दिया कि mm पर आवर, कितने mm पर आवर बरसात होने से इसको तेज बरसात, मध्यम बरसात या भारी बरसात में गिनेंगे। तो इंटेंसिटी के आधार पर मैंने बता दिया है, वो आपको ये है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, कि अगर 2.5 mm पर आवर है तो लाइट रेनफॉल है, अगर 2.5 से 7.5 mm पर आवर है तो मॉडरेट रेनफॉल है, और 7.5 mm पर आवर से अगर अधिक है तो इसको हैवी रेनिंग कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम
प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में अंतर देखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आगे का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। देखिए बरसात तो होती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये जो बरसात है वो कितने प्रकार के बरसात, किस तरह से बरसात होती है। ठीक, चलिए जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, टाइप ऑफ रेनफॉल की बात करता हूं मैं। टाइप ऑफ रेनफॉल में जो सबसे पहला है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। देखिए आपको बरसात के टाइप वो दे देगा ऑप्शंस में, आपको बताना पड़ेगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या होता है या फिर कन्वेक्टिव रेनफॉल क्या होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन बोल दो या रेनफॉल बोल दो। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल और कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं। ठीक है, बरसात होती है। तो सबसे पहले आप देखिए ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। आप यहां देख पा रहे हैं, जैसे ये एक बड़ा पहाड़ है। हम अक्सर सुना करते हैं कि ऊंचे पहाड़ों से जब बादल टकराते हैं तो बरसातें होती हैं। एक्चुअली टकराते नहीं हैं, एक्चुअली ये होता है कि जो ऊंची जो पहाड़ें होती हैं, ठीक है, ऊंची जो पहाड़ें हैं, इनसे जो वाष्प बनते हैं समुद्र तल से या इस भूमि से, ठीक है, वो आगे जाके ऊपर जैसे ही उड़ते हैं तो ये बादल जो है, ये बादल जो है वो क्या करते हैं, पहाड़ों द्वारा घेर लिए जाते हैं। जब ये पहाड़ों से गिर जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, बहुत बारिश होती है। ठीक है, तो पहाड़ों पे बहुत बारिश होने का कारण है कि बादलों का ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों द्वारा गिर जाने से जो बारिश होती है, ऐसे बारिश को हम लोग को है ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशंस कहेंगे, प्रेसिपिटेशंस या रेनफॉल कहेंगे। देखिए ये जो पहाड़ के इस साइड है, पहाड़ के, अभी ये अगर पहाड़ है तो इस साइड आप क्या देख रहे हैं, हैवी रेन देख रहे होंगे। ठीक है, और ये जो पहाड़ है इस साइड, ठीक है, इस साइड अगर देखें आप, पहाड़ के दूसरे साइड आप आएंगे, यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। देखो वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है कि यहाँ कोई बारिश नहीं होता है। ठीक है, यहाँ रेन शेडो एरिया बोलते हैं, इंग्लिश में रेन शेडो, या फिर हिंदी में हम लोग को वृष्टि छाया प्रदेश, जहाँ पे बारिश कम होता है। इधर पूरा ग्रीनरी रहेगा और इधर पूरा सूखा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे दूसरा जो पहाड़ है, आपको ये बोलेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन से क्या होता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में जो जल से भरे बादल रहते हैं, वो पहाड़ों से घिरने के बाद जो हैवी बरसात होता है उसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जहां पे क्या रहता है कि एडियाबैटिक कूलिंग से क्या होता है, कंडेंसेशन के द्वारा, एडियाबैटिक कूलिंग, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो टकराते हैं तो यहाँ एडियाबैटिक कूलिंग है। ये एडियाबैटिक कूलिंग होने से यहाँ पे जो है कंडेंसेशन होता है, और उस कंडेंसेशन से क्या होता है, कंडेंसेशन से फिर बारिश हो जाती है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, कंडेंसेशन में क्या बारिश होती है। चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरा टाइप का जो रेनफॉल है वो है फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वही चीज है कि कंडेंसेशन जो है वो फॉर्म होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है, साइक्लोन। ठीक है, अब साइक्लोनिक जो हवाएं हैं उससे क्या होता है, मिनिमम प्रेशर जोन बनता है। तो यहाँ से मिनिमम प्रेशर जोन की तरफ ये है, यहाँ पूछा जाता है कि मिनिमम, ये जो है मिनिमम प्रेशर जोन क्रिएट होने से सेंटर पे जो ये साइक्लोन की हवाएं इस तरह से बहती है कि सेंटर पे जो है मिनिमम प्रेशर जोन बनता है। ठीक है, अब ये जो मिनिमम प्रेशर से निकलने वाली जो हवाएं हैं, ठीक है, इनसे क्या है, कंडेंसेशन होता है। वैसे ही कंडेंसेशन, अब इस कंडेंसेशन से होने वाली जो बारिश है, ठीक है, यहाँ वेरी हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, वेरी हैवी रेनफॉल होता है। तो इस प्रकार से साइक्लोन से जो रेनफॉल होता है उसे फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। इसमें साइक्लोन्स जो है वो क्या होते हैं, एक बड़े लार्ज टाइप का ऐसा सर्पिलाकार क्या बनाते हैं,
मतलब हेलिकल शेप में क्या होता है, हवाएं चलने लगती हैं। तो इस प्रकार के दृश्य को हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, कन्वेंशनल रेनफॉल जो है, कन्वेंशन मतलब होता है कि संवहन। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि कन्वेंशन क्या होता है कि हवाएं जो है, इस यहाँ पे जो समुद्र से निकलने वाली वेपर है या पेड़ों से निकलने वाले जो इवोपरेशन और ट्रांसमिशन होते हैं, यहाँ पे लिखा है इवेपोरेटिव ट्रांसमिशन, क्योंकि ये रेडिएशन जब धरती पे पड़ती है, सूर्य की रेडिएशन जो धरती पे पड़ती है, तो क्या होने लगता है कि सी लेवल से, पेड़ों से, जमीन से, ये सारे मॉइस्चराइजिंग क्या होता है, मॉइस्चर्स, ये मॉइस्चराइज होता है। ये मॉइस्चराइज होके क्या होता है, एयर जो है, बादल बनने लगते हैं। जो मॉइस्चराइज है वो बादल में कंडेंस होके बादल फॉर्मेशन करते हैं। ये बादल जो हैं फिर क्या करते हैं, हैवी रेनिंग करते हैं। तो ये इस प्रकार की जो बारिश होती है उसे हम लोग क्या है, कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। तो कन्वेंशनल रेनफॉल नाम से पता चल रहा है कि हवाएं जो हैं वो वेपोराइजेशन को उड़ा के ले जाती हैं और ठंडे होके यहाँ कंडेंसेशन से ये बादल बन जाते हैं। और इस बादल से जो बरसात होती है उसे हम कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। तो वेरी सिंपल तरीके से ये जनरल टाइप्स ऑफ रेनफॉल थे। तो एक तो ऑर्थोगोनल, दूसरा साइक्लोन और तीसरा है कन्वेंशनल। इन तीनों को अलग अलग टाइप में आपने समझा कि टाइप ऑफ रेनफॉल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट जो है, चलिए अब हम देखते हैं कि रेनफॉल जो मेजरमेंट है, रेनफॉल का मेजरमेंट है वो 3 टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन में यही बन जाएगा कि कितने टाइप के रेनफॉल मेजर किए जाते हैं। मेजरमेंट के 3 तरीका है। पहला तरीका अरिथमेटिक मीन होता है, दूसरे पर थीसियन पॉलीगॉन मेथड होता है। थीसियन पॉलीगॉन मेथड, तो आपको ये पूछा जा सकता है थीसियन पॉलीगॉन मेथड किससे संबंधित है। तो थीसियन पॉलीगॉन मेथड जो है वर्षा मेजरमेंट के से संबंधित है। और तीसरा जो टाइप है आइसोहाइट मेथड है। तो ये तीनों टाइप आप याद रखिएगा। ये जो तीनों टाइप है वो क्या है, आपके रेनफॉल मेजरमेंट के वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अरिथमेटिक मीन बहुत ही सिंपल है, मतलब आप देखा जाए तो ये साधारण एवरेज निकालना है। मान लीजिए जो भी एरिया था, जितने भी एरिया थे, हमने देखा कि अलग अलग एरिया थे, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग रेन गेज लगाया गया। ठीक है, अलग अलग क्या लगाया गया, रेन गेज लगाया गया। ठीक है, यहाँ पे भी रेन गेज। तो जितने पूरे जगह पे हम लोग बहुत सारे रेन गेज लगा देते हैं, जितना बड़ा भी एरिया हो। अब इन रेन गेजों का टोटल एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल रेन कितना हुआ है। तो उस रेन के लिए क्या है, सिंपल सी बात है कि हर रेन गेज का एक अलग रीडिंग होगा, हर रेन गेज का एक अलग रीडिंग होगा। ठीक है, तो पूरे एरिया का पे अलग अलग जो रेनफॉल हुए हैं, तो इस रेन गेज से मेजर कर लेते हैं। अब उस रेन गेज के वैल्यू को, जैसे क्या है, जैसे ये लिख दिया रेन गेज 1, रेन गेज 2, रेन गेज 3, ऐसा करते करते हमने क्या कर दिया, पूरे जो एन टाइप के जितने भी आपने लगाया है डिवाइड बाय जितने भी रेन गेजों की संख्या है 1 2, ऐसा करते 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 हमने देखा कि एन नंबर ऑफ रेन गेज थे, तो हमने इसको डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल इसको ऐड करने पे जो आया वो क्या हो जाएगा, एवरेज। उसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, औसत निकालने वाला ये बहुत ही सिंपल तरीका है जो अपनाया जाता है पूरे क्षेत्र में। सभी रेन गेजों का औसत जो है वो अरिथमेटिक मीन रेन गेज से निकालेंगे। फिर आता है थेसियन पॉलीगॉन्स मेथड। थेसियन पॉलीगॉन्स मेथड जो है, जैसे कि नाम से पता है, पॉलीगॉन्स मतलब या तो हम लोग क्या करें, पूरे रीजन को, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा रीजन था, रीजन मतलब क्षेत्र था, और हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग पॉलीगॉन्स में बांट दिया। पॉलीगॉन्स मतलब होता है समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है, पंचभुज, षष्ठाकार, ऐसा कुछ देखते हैं। तो हमने इसको अलग अलग पॉलीगॉन में ऐसा बांट दिया है। अब हर पॉइंट पे हमने क्या कर दिया है, हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे
हर जगह पे हमने क्या लगाया है, अलग अलग रेन गेज लगाया है, पॉलीगॉन में बांट के पूरे कॉर्नर पे इस तरह से क्या करते हैं, रेन गेज लगा देते हैं पॉलीगॉन में बांट के। ठीक है, इसको थेसियन पॉलीगॉन मेथड कहते हैं। ये आर का मतलब रेन गेज वहां लगा हुआ है जहां पे हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो बाइसेक्ट होते हैं ये दिखा है, ये सब एक दूसरे को क्या है 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा बनाया है, इसका अर्थ ये है कि ये पॉलीगॉन से मतलब है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हुए पॉलीगॉन बनाते हैं और वैसा ही जितने भी रेन गेज है उसको लगा दिया जाता है। अब ये रेन गेज का क्या रहता है, ये पर्टिकुलर जो एरिया रहता है, ये आपको क्या मिला, इतना बड़ा एरिया मिल गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी एक एरिया है, तो इसको नाम दे दिए 1, इसको नाम दे दिए एरिया 2, इसको नाम दे दिए एरिया 3। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे एरिया 4, एरिया 5, ऐसा करते करते पूरे रीजन को आपने अलग अलग एरिया में बांट देते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग एरिया में बांट देते हैं। तो इसका जो यहाँ पे जो रेनफॉल का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से करेंगे कि टोटल जो रेनफॉल हुआ उसका एक रेशियो निकालेंगे कि जितना भी एरिया है आप ऐड कर लीजिए सारे एरिया को 1 2 3, ऐसा करते करते जितना n नंबर ऑफ एरिया है तो n नंबर ऑफ एरिया लीजिए और उस एरिया का उस रेन गेज के वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे R2 A2, ऐसा करते करते ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये n वैल्यू है तो n के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एवरेज निकालने का तरीका है वो थेसियन पॉलीगॉन मेथड का है। ठीक है, जहां R जो है, ये जो R है वो क्या है, रेन गेज को, क्या है रेन, ये जो है ये आपका रेन गेज का वैल्यू है। ठीक है, और A जो है ये क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है, एरिया को बताता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ऑप्शन में मिले तो ये सही होगा, जो थेसियन पॉलीगॉन मेथड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आइसोहाइट्स मेथड। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जियोग्राफिकली हमको जो एरिया मिला होगा रेन गेज मापने के लिए, वहां पे हम क्या बोलते हैं कि जो अपने पास मानचित्र है, मतलब जो मैप है अपने पास पूरे वर्ल्ड, अपने एरिया का, जिस एरिया का हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, अगर उसका मैप रखे हैं तो उस मैप में अपन कहाँ कहाँ पे आइसो हाइट्स हैं। ठीक है, जहां जहां पे आइसो हाइट रहेंगे, देखिए जो आइसो हाइट है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, आइसो हाइट जो होते हैं वो क्या होता है, वहां पे एक समान, मतलब समान बारिश होते हैं, उसको आइसो हाइट लाइन बोलते हैं। तो जहां उसको अंकित कर लेते हैं, ऐसा मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आइसो हाइट आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे आइसो हाइट आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे आइसो हाइट है, इस पॉइंट पे आइसो हाइट है। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे, तो जहां जहां पे आइसो हाइट मिल रहा है वहां वहां पे रेन गेज लगा देते हैं। ये मैप में हमने देख लिया कि आइसो हाइट कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पे मिला तो यहाँ एक रेन गेज लगा दिया, यहाँ पे मिला तो यहाँ एक रेन गेज लगा दिया, यहाँ पे मिला तो यहाँ पे। तो जहां जहां पे आपको रेन गेज आइसो हाइट के पॉइंट मिलेंगे, आइसो हाइट के पॉइंट आप कहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो भूगोल का जो मैप होता है पूरे विश्व का या किसी क्षेत्रफल का, तो वहां पे क्या होता है, आइसो हाइट पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, आइसो हाइट मतलब होता है समान वर्षा वाले क्षेत्र, समान वर्षा वाला क्षेत्र को आइसो हाइट। और जब ये आइसो हाइट वाले पॉइंट मिलेंगे तो इनको एक दूसरे से जोड़ दीजिए। अब इनको जोड़ने के बाद जो ये, ठीक है, इनको जोड़ने के बाद जो ये जहां जहां पॉइंट मिलते हैं वहां रेन गेज लगा देते हैं। ठीक, तो इसी तरह से इनके रीडिंग को अपन जो निकालते हैं फॉर्मूले से, तो उस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा कि जो भी यहाँ रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल पुराने एवरेज की तरह यहाँ पे क्या होगा, ये समेशन होगा। किसका समेशन होगा, कि ये जो भी रेन गेज है, नंबर ऑफ रेन गेज और नंबर ऑफ एरिया को, नंबर ऑफ रेन गेज को नंबर ऑफ एरिया से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जितने होंगे अपॉन क्या करेंगे, जितना एरिया होगा उसको डिवाइड करेंगे। ये बिल्कुल ये थेसियन पॉलीगॉन की तरह सिमिलर है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ
यहाँ आइसो हाइट को नहीं नापते हैं, यहाँ सीधा सीधा जो एरिया है उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 90 डिग्री एंगल पर पॉलीगॉन काट के। ठीक है, ये सारे पॉलीगॉन मेथड को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे क्या है, आइसो हाइट की बात करते हैं, यहाँ पे आइसो हाइट की बात हो जाती है। ठीक है, ठीक। तो ये इनको याद रखिएगा कि ये किस तरह से अलग है और रेनफॉल मेजरमेंट के तरीके क्या चीज है। चलिए